Hello students, today I will discuss the biology of 9th class. So in 9th class biology we will discuss general things from lesson 1. जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर सेल से रिलेटेड है. सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द structural and functional यूनिट ऑफ लाइफ. ये लाइफ की सबसे छोटी इकाई होती है. दिस इज द स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ. Okay, cell is the structural and functional unit of life. This is the small unit of life. Okay, now who was the discoverer of the cell? Cell को किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवरर ऑफ सेल, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक इन 1665. ओके, तो ये तो सेल हुई जाके, सेल को डिस्कवर किया था. और हु गेव द सेल थ्योरी? अब बात करते हैं सेल थ्योरी की. सेल का सिद्धांत किसने दिया था? तो सेल थ्योरी दी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान. स्लाइडेन और स्वान ने सेल की थ्योरी को दिया था. ओके, क्वेश्चन आता है कि हु गेव द सेल थ्योरी, देन यू कैन राइट स्लाइडेन एंड स्वान. सेल थ्योरी, सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ, या इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. ऐसे भी हम बता सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, इट मीन्स दैट केंद्रक. केंद्रक क्या होता है? न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है. न्यूक्लियस का फंक्शन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में डीएनए होता है. और डीएनए क्या करता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल को जो है ना ट्रांसफर करता है. ठीक है, और न्यूक्लियस की अगर बात करें, न्यूक्लियस की डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवरर रॉबर्ट ब्राउन. एक चीज याद रखना है यहाँ पर, ये रॉबर्ट हुक है, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन है. रॉबर्ट ब्राउन वाज द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस एंड रॉबर्ट हुक वाज द डिस्कवरर ऑफ सेल. दोनों में अंतर है. ठीक है, और न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है? न्यूक्लियस डीएनए को कंटेन किए रहता है. और डीएनए का फंक्शन क्या होता है? डीएनए को कंटेन किया रहता है और डीएनए का फंक्शन होता है हेरिडिटी. कैरेक्टर जो होते हैं कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है या कंटेन किए रहता है. कंटेन एंड ट्रांसफर. तो सेल के बारे में बताया आपने, थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में बताया. ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल की. हाँ, सेल प्लांट सेल भी होती है, एनिमल सेल में भी पहले. बोथ आर डिफरेंट. और इसके अलावा कुछ आपको फिगर्स भी तैयार करने हैं. फिगर्स, कौन कौन सी फिगर तैयार करने हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं? मतलब जिस फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने आपको पढ़ाए हैं जितने फिगर्स, माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ाया, सेकंड वन साइड न्यूक्लियस का पढ़ाया,
ओके। थर्ड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोर्थ वन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फिफ्थ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और भी इसके अलावा कुछ पढ़ा है मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इनको भी आप इन फिगर्स जो है ना आपको तैयार करना है, डायग्राम तैयार करना है, हाँ ये डायग्राम तैयार करना है। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।